और भगवान के शुक्राने हैं। ये 25 साल पुराना एक मुझे अपनी फाइल में पेज मिला। उस समय हम लोग क्लासेस लिया करते थे सब तरह की, तो उसमें ये एक टॉपिक था कि बड़े लोग, बड़ी उम्र के लोग जीवन को कैसे जिए। जो भाव है वो ये है कि 60 साल के ऊपर के लोगों तक ये बात पहुंचे। चलिए आरंभ करते हैं और भगवान के शुक्राने हैं। तो पहला पॉइंट है कि डोंट टॉक अबाउट योर वीकनेस और पावरलेसनेस। इट्स नेचुरल टू फील द प्रोसेस ऑफ एजिंग, बट कॉन्स्टेंटली हाइलाइटिंग your weaknesses in conversations can change your confidence and also change how others view you. अपने बारे में, कमजोरी के बारे में, अब वो ताकत नहीं रही, ऐसे बोलना बंद कर दीजिए। बड़ी उम्र के साथ कमजोरी आ जाती है, पर आपका कॉन्फिडेंस पूरा रहना चाहिए। शरीर में भले कमजोरी है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो पूरा रहे, क्योंकि लोग आपको उसी तरीके से देखेंगे। आप कमजोरी दिखाएंगे, अब वो ताकत नहीं रही, बार बार यही बात करेंगे लोगों से, तो लोग आपसे दूर रहेंगे। तो कभी कमजोरी की बात मत करिए। बुजुर्ग व्यक्ति जब भगवान की बात करता है तो उसके मुख से सुनने में बहुत अच्छी लगती है, और कमजोरी की बात करता है तो कोई भी उस बात को सुनना नहीं चाहता। भले ठीक है, भगवान की बात लोग नहीं सुनना चाहते बहुत सारे, वो ठीक है, उनकी मर्जी है, लेकिन आपके बोलने में जो भाव बनेगा वो आपका बनेगा। जब भी आप किसी पब्लिक प्लेस पर जाएं, पब्लिक प्लेस मतलब शादी है, रिश्तेदारों की गैदरिंग है, पार्क में हैं आप, किसी ऐसी जगह है जहाँ काफ़ी सारे लोग हैं, कहीं भी आप हो सकते हैं जहाँ एक बार में ज़्यादा लोग हैं। तो अगर आप कमजोरी की बात करेंगे तो वो लोग ऐसा समझेंगे कि ज़िंदगी से हार गए हैं, और वो आपको छोड़ देंगे, आपके पास नहीं आएंगे, अपना ग्रुप बना के अलग चल देंगे। केवल वो 2-4 लोग इकट्ठे हो जाएंगे जो बीमारियों की बात कर रहे होंगे, और उनमें बैठ कर आप और डिप्रेस हो जाएंगे। मिलेगा कुछ नहीं, नेगेटिविटी बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, डोंट से व्हाट यू कांट डू। ये मत कहिए कि आप क्या नहीं कर सकते। लोगों से जब आप बात करें तो केवल वो बातें करिए कि आप क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कोई पूछता है आप कैसे हैं, जैसे दादा भगवान से कोई पूछता था आप कैसे हैं, जब वो 70 साल के हो गए थे, तबीयत थोड़ा बिगड़ने लगी थी, 5 साल थोड़ा तबीयत खराब रही थी उनकी, तो लोग पूछते थे आप कैसे हैं, तो कहते थे बेटर देन यू, तुमसे बेहतर हूँ। तो कुछ भी अच्छा बोलिए, ऐसे आप बोलेंगे तुमसे बेहतर हूँ तो चिढ़ जाएंगे लोग। और कोई पूछे आप कैसे हैं तो हाँ, कोई अच्छी सी बात कह दीजिए, क्योंकि पीपल लाइक पॉजिटिव एनर्जी। लोग पसंद करते हैं पॉजिटिव एनर्जी को, सकारात्मक ऊर्जा को। कोई भी कमजोरी की बात सुनना नहीं चाहता। आप ऐसे कह सकते हैं कि आई एम फाइंडिंग न्यू वेज टू अडेप्ट टू चेंजेस एंड मेक लाइफ ईजियर। मैं नए तरीके ढूंढ रहा हूँ जिससे जीवन को अच्छी प्रकार से जी सकूं। अपने आत्मसम्मान को मेंटेन करिए, अपने मोरल को, अपनी भावनाओं को, अपने व्यक्तित्व को, अपने भावों को, अपने मनोबल को पूरा बढ़ा के रखिए। मनस्थिति को अच्छी रखिए, कमजोरी मत दिखाइए। डोंट डिमिनिश योर ओन वैल्यू। अपनी कीमत को गिराइए नहीं। नेवर टॉक अबाउट योर फेलियर। कभी भी नकारात्मकता या हम जो नहीं कर पाए उसकी बात मत करिए। जीवन में सभी कभी ना कभी फेल होते हैं। जीवन में आप जानते हैं नहीं जानते हैं पता नहीं, पर कभी ना कभी जीवन में लोग फेल होते हैं। ये होता रहता है, जीवन की बात है, तो उसकी बात मत करिए। मैं नहीं कर पाया, हम उतने काबिल नहीं थे, पैसा नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं वाली बातें मत करिए। आपका जीवन का उद्देश्य जो है उसको घटाइए नहीं, उसको कम मत करिए। देखिए भारत में तो 60 साल के बाद संन्यास आश्रम की तरह हो जाता है,
और लक्ष्य हमारे भगवान हो जाने चाहिए, जो दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ है। और जब आदमी यंग होता है, जवान होता है, तो खूब काम करे, खूब सेवा करे, सबका भला सोचे। तो जीवन का हर एक चरण, एवरी फेज ऑफ लाइफ, प्रत्येक चरण, अवस्था, पहलू, उसकी एक कीमत होती है। ऐसी थोड़ी बड़ी एज की भी एक कीमत होती है। कितने वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस होते हैं जीवन के, कितने कीमती अनुभव होते हैं जीवन के, लेसन्स होते हैं, विजडम होती है, ज्ञान होता है, समझदारी होती है, सीखा हुआ होता है। उसको शेयर करिए, उसकी बातें करिए। नकारात्मकता की तो बात ही नहीं करनी है। कुछ लोग कहते हैं हमें ये फील होता है कि पहले हम सब काम कर लेते थे, अब कुछ नहीं हो पाता। तो सत्संग करो, सर्व का हित का काम सोचो, क्या कर सकते हो। घर में बैठे बैठे हे नाथ सबका भला हो ऐसे कहो। जो सेवा घर में बन पड़े वो कर दो। बाहर घूमने जाओ, एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो। अब क्या कर पा रहे हो, अब क्या कर पा रहे हो, उसकी बात करो। जीवन में कितना कुछ किया है उसकी खुशी मनाओ। पर अब लोगों को बताना चलो ठीक है, अनुभव के लिए ठीक है, पर तब मैं कर पाता था, अब नहीं कर पाता, अब ये तो बेकार की बात है। अब वो तो भगवान का धन्यवाद है कि हम तब कर पाए। अब नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, अब नई बातें सीखो। वो वाली नहीं कर पा रहे तो कुछ और छोटी छोटी बातें कर पाओगे। जब हम अपने जीवन को धन्य समझेंगे, मुस्कुराएंगे, तो आसपास के लोग खुश होंगे। हम जीवन में खुश रहेंगे, सबको खुशी देंगे, तो लोग हमसे जुड़ना चाहेंगे। हम दुख की बात करेंगे तो सब दूर भागेंगे। फिर एक पॉइंट बहुत ज़्यादा आता है बुजुर्गों में, बड़ी एज वालों में, अपनी स्वास्थ्य की कमी के बारे में बात करना। ये नहीं करना चाहिए। कितनी बीमारी है, कितनी तकलीफ है। देखिए, छोटे में बताना है कि क्या बताएं, 1 साल से तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है। लोग पूछेंगे क्या हुआ, अरे छोड़ो, चलो अच्छी बातें करते हैं, तो उनको भी अच्छा लगेगा। लोग गीत गाने लग जाते हैं। अपना गीत गाने मतलब अपनी बीमारियों की लिस्ट बताने लग जाते हैं। लोग वहां से सरक लेते हैं। तो जब आप अपने जीवन को धन्य समझोगे, मुस्कुराओगे, तो आपके पास लोग आएंगे, खुश होंगे। अच्छा, बड़ी एज में क्या होता है ना, अक्सर लोग बीमार रहने लगते हैं। अक्सर मतलब कुछ लोग तो रहने ही लगते हैं। तो अब उसकी बात करना, ज्यादा बात मत करो, सकारात्मक बातें सोचो, सकारात्मक बातें करो। ज्यादा लोग जहां हो, जहां आप झुंड में हो, ज्यादा लोग हों, किसी महफिल में हैं, कहीं बहुत सारे लोग हैं, शादियों में हैं आप, या पार्क में घूम रहे हैं, कुछ लोग आपके साथ हैं, तो हंसो बोलो। दूसरे लोग आपकी बीमारी के बारे में सुनना नहीं चाहते। अपनी उम्र से संबंधित तकलीफों की बात लोगों से मत करो। अब देखिए, ऐसा है ना, पति जब अपना रोना रोता है तो पत्नी नहीं सुनती है उनकी बात। पत्नी जब अपना रोना रोती है तो पति नहीं सुनते उनकी बात। तो बाहर कौन सुनेगा? अपने बच्चे अपनी बात ज्यादा देर नहीं सुनते, थोड़ा बहुत तो सुन लेते हैं, उसके बाद कहते हैं अब रहने दो, अब रहने दो। कुछ अच्छी बातें किया करो, पॉजिटिव बातें किया करो, जरा तो सुन नहीं पाता कोई। एक बता रहे थे, जेंट्स करीब होंगे 70 साल के, कह रहे थे मैं अपनी पत्नी से जब भी कहता था मेरी तबीयत ऐसी हो रही है, वैसी हो रही है, तो पत्नी सत्संग में जाती है तो झड़क के बोलती थी तुम तो हर समय नेगेटिव बोलते रहते हो, पॉजिटिव बोला करो। तो अब उन्होंने कहा कि कह रहे थे कि मैं कहाँ बात करूं अपनी दुख तकलीफ की। तो मैंने कहा भैया मेरे से ही कर लिया करो तो मेरे को मैसेज कर दिया करो, आप मेरे को मेरा फोन नंबर, मैसेज नंबर ले लो, आप मेरे को मैसेज डाल दिया करो। अब मैं जब पढ़ लूंगा तो आपको हाँ जी और या छोटा मोटा कुछ लिख दूंगा, कोई बात नहीं, आप लिख दो तकलीफ। अब क्या क्या करे आदमी, कहाँ जाए, किससे कहे? अब वो ताकत तो रही नहीं है ना, अब वो बातें नहीं रही। अब ये तो है ही है, आप इसको स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो और आगे बढ़ो। अपना केंद्र उसको बनाओ जो आप कर सकते हो। ये मैं नहीं कर सकता, उम्र ज्यादा हो गई, ऐसा मत सोचो। आप कर सकते हो, ऐसा भाव रखो। जो कर सकते हो वो तो आप देखो ना।
उम्र के साथ एक नया अध्याय शुरू होता है, एक नया चैप्टर शुरू होता है, कुछ खत्म नहीं हुआ। भावनाओं को नियंत्रण में रखो, ज्यादा मत बोलो, एनर्जी को सकारात्मक कार्यों में लगाओ, दूसरों को दिखाओ कि बड़ी उम्र में क्या क्या कर सकते हो। कुछ लोग खाली बोलते रहते हैं, वो सब लोग उनसे दूर भाग जाते हैं। क्या क्या कर सकते हो ये दिखाओ, क्या हो चुका पुराना, अब उसकी बात करना बेकार है। इस पल में खुश रहना सीखो। पहले हम क्या थे, ये पुराने बही खाते संभालने का कोई मतलब नहीं है। क्या करना है, अब हम क्या कर सकते हैं ये देखना है, उसमें व्यस्त हो जाओ। हर पल का उपयोग अच्छी प्रकार से करो। भविष्य में क्या बढ़िया कर सकते हो देखो, सोचो, भगवान के शुक्राने मानो। कुछ लोगों के साथ आप बैठे हैं तो क्या हॉबीज हैं आपकी, डिस्कस करो। सब लोग अपनी अपनी बताएंगे। बुक्स कौन सी पढ़ते हैं आप, कौन कौन सी बुक पढ़ रहे हैं आजकल, पूछिए लोगों से, पता चलेंगी 4 नई किताबों के नाम। आपको कोई अच्छी लगे तो आप भी ले लेना। कहाँ घूमने जा सकते हैं, कहाँ घूमने गए थे वो बताओ, उनसे पूछो। तो जो जागरूकता में रहते हैं, इस पल में जीते हैं, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस में रहने वाले को सब पसंद करते हैं, क्योंकि वो पास्ट की बातें नहीं करते, भविष्य की चिंता नहीं करते। अब जो होगा वो तो होगा, क्या सोचना, भगवान है ना संभालने वाले। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, अब क्या कर सकते हैं ऐसा और वैसा। अब जो होगा भगवान देखेंगे, भगवान है ना। आप अनुभव शेयर करना चाहते हो किसी से, चलो वो ठीक है, पर पास्ट की बातें कोई ज्यादा सुनना नहीं चाहता। पुराने दिन कितने अच्छे थे, अब ठीक है, आज क्या अच्छा है ये विचार करो। आगे क्या अच्छा करने जा रहे हो ये बताओ, आगे आप क्या अच्छा कर सकते हो ये बताओ। तो सब एज वालों को आपसे बात करना अच्छा लगेगा जब आप पॉजिटिव बातें करोगे। आगे क्या कर सकते हो, आगे क्या करने जा रहे हो, आपके साथ क्या अच्छा है, क्या अच्छी बातें हैं, वो सब। अब आप बोलोगे आज के बच्चे बहुत बिगड़ गए हैं, ऐसे कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि फिर बच्चे आपसे बात नहीं करते। उनमें भी कुछ अच्छा होगा, हर एज वाले में कुछ ना कुछ अच्छा होता है। जेनरेशन गैप केवल मन में होता है। किसी को क्रिटिसाइज करना है ना, बच्चे ऐसे हैं, बच्चे वैसे हैं, ये आपकी समझदारी को खा जाता है। कभी बच्चों को क्रिटिसाइज नहीं करो, बड़ों को क्रिटिसाइज नहीं करो। बच्चे हैं तो माता पिता को क्रिटिसाइज ना करें, आप नेगेटिव हो जाते हैं। यंगर जनरेशन में क्या अच्छाइयाँ हैं वो समझो और बोलो। यंग लोग भी तो अच्छे हैं बहुत सारे, वो संसार को किस तरह देख रहे हैं, परिस्थितियों से कैसे जूझ रहे हैं, कैसे फेस कर रहे हैं, उनसे प्रेम का व्यवहार करो। अच्छा, घरेलू ना फाइनेंशियल बातें किसी से डिस्कस नहीं करनी चाहिए। पैसे अगर आपके पास अधिक हैं आप वो बताओगे तो लोग जलेंगे, पैसे कम हैं आप ऐसे बताओगे तो आपके अंदर हीन भावना आएगी और वो लोग भी आपको नीची दृष्टि से देखेंगे। खुशी और संपन्नता का वातावरण बनाना चाहिए। आप मन ही मन बोलिए भगवान सबका भला हो, सबका भगवान भला करेंगे, भला करते हैं, सबको खुशियां दीजिए। और फाइनेंशियल बात जो है आप किसी से मत करो। इसमें एक बात और आगे व्यवहार की है कि आप पैसे संभाल कर खर्च किया करो। आप खुद, बच्चे क्या कर रहे हैं उन्हें राय मत दो, उन्हें सब मालूम है। एक बार बता सकते हो, 2 बार बता सकते हो, आप ज्यादा बोलोगे तो वो चिढ़ जाएंगे आपसे। आप पैसे संभाल के खर्च करो ताकि आगे चिंता ना हो। भगवान ने दिया है तो उल जलूल खर्चा नहीं करना चाहिए। अच्छे कामों में लगाओ, सबका भला करो, सबके काम आओ, इसमें खर्च करो पैसा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कंपैरिजन मत करो। ये तो सब जगह सबके लिए बात आती है। तो तुलना मत करिए किसी से, कंपैरिजन मत करिए। श्रेष्ठता अपनी दिखाना, दूसरे की श्रेष्ठता की बात करना, हीन भावना अपनी वाली दिखाना या दूसरे को नीचा करके दिखाना, ये दोनों ही चीजें खराब हैं। इसको राग और द्वेष भी कह सकते हैं आप।
किसी को ऊंचा करके बताना, किसी को नीचा करके बताना, ये दोनों ही बातें खराब है। और इसी तरह अपने बारे में भी है, ना ऊंचा करके बताइए ना नीचा करके बताइए। हम तो जी भगवान के बच्चे हैं और हम सब एक हैं। सुनने में कितना अच्छा लगता है। मैं आपसे कहूँ मैं आपसे ऊंचा हूँ, कैसा लगेगा आपको? और मैं कहूँ मैं तो भगवान का बच्चा हूँ, हम सब एक हैं, हम सब मित्र हैं, कल्याण मित्र हूँ मैं आपका, कितना सुनने में अच्छा लगता है। ऐसे करके बातें करनी चाहिए। सब अपनी जगह अच्छे होते हैं। कभी किसी को क्रिटिसाइज मत करो, कंपैरिजन मत करो। यदि मन करे कि हम सामने वाले को कुछ बुरी तरह कर दें तो रुको, है ना। यदि मन तो देखिए सबको आता है, तो मन में यदि आए कभी कि हम सामने वाले को बुरी तरह कर दें, ये ऐसा है वैसा है, तो रुको, थोड़ी देर रुको, सोचो, पानी वानी पियो और बातचीत के टॉपिक को चेंज कर दो। क्योंकि अगर आप बोल गए, देखिए आप बोलते तो एक बार है और सामने वाला सोचता 1000 बार है और बदला निकालने का तरीका ढूंढता है। तो अपनी बात कुछ लोग तो ऐसा करते हैं, कुछ कहनी होती है तो किसी तीसरे व्यक्ति से जो उनका विश्वास पात्र होता है उससे कहलवाते हैं। बढ़िया होता है बातचीत के टॉपिक को ही चेंज कर दिया जाए। जब भी मन नेगेटिव बात, गिराने वाली बात लाता है तो स्थिति, स्थान, कर्म का परिवर्तन कर देना चाहिए। वहां से हट जाइए, अपनी स्थान को बदल लीजिए, स्थिति को, अपनी पोजीशन को बदल लीजिए। जिस ग्रुप में आप बैठे हैं धीरे से सरक जाइए और किसी और ग्रुप में चले जाइए। क्योंकि उस ग्रुप में मान लीजिए 2-4 लोग ऐसे हैं जिनसे आप चिढ़े हुए हैं, किसी कारण से हो जाता है, जीवन में हो जाती हैं बातें, आप नाराज हैं किसी से, वहां मत बैठिए। क्योंकि अगर आपके मुंह से कुछ निकल गया तो वो 10 लोग और सुन लेंगे और वो आपके बारे में खराब प्रभाव पड़ जाएगा, उसको ग्रहण करेंगे। परिवर्तन कर लेना चाहिए। सबका जीने का अपना अपना तरीका होता है, तो किसी के लिए कुछ ना कहकर आप अपना जीवन जिए, सबको अपना जीवन जीने दें, वहां से हट जाए। क्योंकि मेन बात तो देखिए गुरु हमको ये सिखाते हैं, जिस वातावरण में या जिस स्थिति में इस समय हम लोग जी रहे हैं, हम सत्संग के दायरे में हैं, तो हमें सोचना ये है कि हम किस तरह दूसरों की सहायता कर सकते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। सच्चा इंसान तो वही है जो सबके काम आए। तो हम किस तरह दूसरों की सहायता कर सकते हैं ये देखना है। हमारी भी बड़ी उम्र है, दूसरे बड़ी उम्र वाले जो हैं उनकी हम सहायता करें। किसी को कुछ कहना भी हो तो ताना न मारें, ना निगेटिव बोलें, कुछ ऐसा बोलें कि अपनी बात भी कह दी जाए और दूसरे को बुरा भी ना लगे। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो चुप रहना सबसे बढ़िया है। सीखो और अपना जीवन अभी भी बदलने का मौका है। इट्स नेवर टू लेट, कभी भी देर नहीं होती। उम्र बड़ी हो गई है, कोई बात नहीं, मुस्कुराओ। जीवन परिवर्तन का नाम है। संसार परिवर्तनशील है, जीवन में परिवर्तन होता ही रहता है। संसार मतलब परिवर्तन का दूसरा नाम। तो आप ज्यादा मत सोचो संसार के बारे में, अपनी उम्र के बारे में। जैसा भी है, अब जैसा भी है, जो भी स्थिति में हम हैं, अब उसमें जीना सीखें, आगे बढ़ें। अब ये तो चैप्टर हो गया। अब हम क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, तो हम लोगों के आगे तो सत्संग है। एक जनरल टॉपिक लिया है मैंने, ये आप किसी को भी बता सकते हैं। पर सत्संगी लोग जो हैं उनके लिए सत्संग है, नाम लिखना है, नाम जप करना है, ग्रंथ पढ़ना है, शुक्राने मानने हैं, सबका भला हो ऐसा एटीट्यूड रखना है, मेडिटेशन, ध्यान करना है, छोटी छोटी सेवाएं कर सकते हैं। बहुत सारी सेवाएं होती हैं छोटी छोटी, वो कर सकते हैं। तो हम किस तरह अपना जीवन जिए? हम सत्संगी लोग हैं, हमारे आगे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। संसार में जो लोग होते हैं उनके आगे कम होते हैं ऑप्शंस। तो आज मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं, बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं। फिर कभी दोबारा आप कहेंगे तो दोबारा इनको टॉपिक्स को ले लेंगे। बहुत अच्छे टॉपिक हैं, बहुत समझने की बातें हैं। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने हैं।